Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. We are going to start our new chapter, that is 13 of part A, and name of the chapter is index numbers. Student, till now we have done the three chapter. First you have done mean, and second you have done median and mode, and third you have done correlation. Now we are going to start the index number, that is chapter number 13. Topic covered in this video, that is define of index number you are going to do. Then you are going to do the method. Under the method we are going to do only two methods, that is simple index number and next is weighted index number. So student, we are going to start our chapter. First of all, we are going to do the define of index number. Now index number, an index number is a statistical device for measuring the changes in the magnitude of a group of related variables. इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिकल डिवाइस है जो क्या मेजर करता है चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में कितना चेंज आया वो कौन मेजर करता है इंडेक्स नंबर. Under the index number you are going to do simple three type of the method, that is simple index number, weighted index number, and next is consumer price index. Now we are going to start our method. The first method we are going to do, that is simple index number. Under the simple index number there are two methods. The simple index number are of two types, that is first simple aggregative method and next is simple average of price relative method. So students, we are going to start our first, that is simple aggregative method. Simple aggregative method start करने से पहले student, I just want to tell you the one of the most important thing, that is under this index number you are given the price and क्वांटिटी. प्राइस भी दिया होगा आपको, क्वांटिटी भी दिया होगा. प्राइस में भी आपको बेस ईयर दिया होगा और प्राइस में आपको करंट ईयर भी दिया होगा. क्वांटिटी में भी आपको क्या दिया होगा, बेस ईयर भी दिया होगा और आपको क्या दिया होगा, करंट ईयर भी दिया होगा. बेस ईयर फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा प्राइस इन 2011 एंड प्राइस दिया हुआ दूसरा 2019. तो जो 2011 है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस ईयर. करंट ईयर तुम्हारा क्या होगा, 2019. लाइक दिस क्वांटिटी में भी आपको दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ 2011, क्वांटिटी ऑफ 2019. अंडर द जो 2011 वाला वो आपको क्या हो गया, बेस ईयर. 2019 क्या है आपका, करंट ईयर. बेस ईयर मीन्स जो आपका पिछला एक बेस, हम बेस ले लेते हैं, और करंट जो आपका अभी चल रहा है. आपको दोनों का दिया होगा, वो प्राइस में भी दिया होगा और वो क्वांटिटी में भी दिया होगा. सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट our method, that is simple aggregative method. Under the simple aggregative method आपको commodities दी होंगी. I am going to give you tell you the first of the all the format, that is of simple aggregative method. आपको commodity दी होगी, commodity उसके बाद क्या देगा, प्राइस इन 2011 एंड प्राइस इन 2019. जो 2011 है वो आपका क्या बन गया, बेस ईयर. 2019 आपका क्या बन जाएगा, करंट ईयर. आपने 2011 का भी टोटल कर लेना है और 2019 का भी, जितनी भी आइटम्स है उसका टोटल कर लेना है. देन यू आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला, दैट इज P01. इंडेक्स का जो साइन है वो क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100. मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डू द वन सम ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लाइक दिस. आपको क्या दी हुई है, कमोडिटी दी हुई है मेरे को ABCDE, और प्राइस दी हुई है मुझे प्राइस इन 2011 एंड प्राइस इन 2019. सो 2011 मेरा वाला क्या बन गया, बेस ईयर, और ये मेरा क्या बन गया, करंट ईयर. अब आपने क्या करना है, जो भी आपको प्राइस दिया हुआ बेस ईयर का, आप जैसे 50, 40, 10, 5, 2, ये सब आपने इसका टोटल कर लेना. तो मेरा टोटल कितना आया, 107. और प्राइस में प्राइस का टोटल क्या आया आपका, प्राइस इन 2019 का टोटल क्या आया आपका, 176. अब आपको एक और बात पता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेस ईयर हमेशा बेस ईयर P0 से स्टार्ट होगा या Q0 से, और जो करंट ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा P1 और Q1. अब आपको क्या दिया हुआ है, ये P0 2011 क्या होगा, P0 मीन्स बेस ईयर और P1 मीन्स दिस इज योर करंट ईयर. नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला, P01 दैट इज इंडेक्स नंबर
इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 upon summation of P0 into 100. P1 means current year, summation of P0 means base year into 100. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपको कमोडिटी दी होगी, आपको बेस ईयर दिया होगा, आपको करंट ईयर दिया होगा. आपने बेस ईयर को, अगर वो प्राइस है तो वो क्या होगा आपका P0, अगर वो करंट ईयर है तो आपको वो क्या होगा आपका P1. इट मीन्स जो करंट ईयर है वो हमेशा 1 से आपने डोनेट करना है, और जो बेस ईयर है वो आपने किससे लेना है, आपने 0 से. अगर वो क्वांटिटी है तो क्या वो 0 हो जाएगा, अगर वो क्वांटिटी करंट की है तो वो क्या हो जाएगा Q1. अब आपने इसका टोटल कर देना P0 का और P1 का, एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला, और फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा. this name of this method is simple aggregative method. Now we are going to do our next method, that is next type of the simple aggregative, that is simple average of price relative method. Simple average of price relative method. Under this you are going to क्या दी होगी आपको, commodity दी होगी, प्राइस इन प्राइस इन 2011, तो ये आपका क्या दिया होगा आपको P0. प्राइस इन 2019, तो ये आपका क्या हो गया P1. P0 स्टैंड फॉर द बेस ईयर, P1 स्टैंड फॉर द करंट ईयर. नाउ व्हाट नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव मेथड. प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब आपने P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके आपने एक एक की वैल्यू इस तरह से निकाल लेनी है, और फिर आपने उसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है. क्या कर देना है, टोटल. तो फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, जो इसका टोटल आएगा, अपॉन n, कितनी कमोडिटीज दी हुई है. दैट इज योर फॉर्मूला. नाउ वी आर गोइंग टू डू द वन सम ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज, अब आपको कमोडिटी दी हुई है कौन सी, ABCDE. अब आपको प्राइस दिया हो, प्राइस in 2011. Now price in a 2011 means that is this is P0. प्राइस इन 2019 आपको क्या दिया हुआ P1. प्राइस इन 2011 P0 और 2019 आपका P1. अब आपने क्या निकालना, प्राइस रिलेटिव मेथड. क्या फॉर्मूला होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100. अब आपने क्या करना है, P1 आपका क्या है 200, और P0 कितना आपका 100 इंटू 100. 200 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ गया आपका 200. अब आपने इसी तरह नेक्स्ट कर लेना 40 अपॉन 8 इंटू 100, ये कितना आ गया आपका 500. इसी तरह 16 अपॉन 2 इंटू 100 कितना आ गया आपका 800. 800 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आया आपका 400. आपने इसी तरह आपने इसके प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, फिर आपने उसका टोटल कर देना है. कितना टोटल आया मेरा 2500. Now apply the formula. P01 is equal to summation of P1 upon P0 into 100. कितना समीशन आया हमारा 2500, और n कितना आया आपका 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 500. इट मीन्स आपको प्राइस जो बेस ईयर और करंट ईयर का दिया होगा, उसके बाद आपने क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव. आपने क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100. अब P1 अपॉन P0 इंटू 100 मीन्स आपने एक एक वैल्यू की, एक एक से आपने वैल्यू निकालना है. एक एक वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, किसकी, करंट ईयर और बेस ईयर की, और आपने वैल्यू निकाल के उसको क्या कर देना आपने प्लस. जैसे 200 अपॉन 100 इंटू, कैसे पहला 200 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया आपका 200. आपने इसी तरह से सारी वैल्यूज़ निकाल के टोटल करके आपने इसमें फॉर्मूला में पुट करके आपकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 500. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अ सिंपल एग्रीगेटिव method. Now second method we are going to do, that is weighted index number. Weighted index number, under weighted index number it is also of two type, that is weighted average of price relative method, and next is weighted aggregative method. But in this video we are going to do only one type, that is weighted average of price relative method. So student, we are going to start the weighted average of price relative method. Under this you are going to given the goods. वही commodity दी होंगी, आपको weight दिया होगा, और क्या दिया होगा P0, मतलब प्राइस दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है प्राइस, प्राइस ऑफ 2011 और प्राइस ऑफ 2019, मतलब 2011 आपका बेस ईयर
2019 आपका क्या आ गया, करंट ईयर। अब आपने क्या निकालना, आपने क्या निकालना, आर। आर मीन्स प्राइस रिलेटिव, जो आपने पीछे निकाला। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, P1/P0 इंटू 100, आपने पिछले सब में निकाला है। अब आपने इस तरह से निकाल लेना, P1/R निकाल लेना। उसके बाद आपने क्या निकालना, RW। RW मीन्स आपने R को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, W से। तो आपका क्या निकल जाएगा, RW। फिर आपने उसका क्या कर देना, टोटल RW का, और किसका टोटल करना आपने, W का। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू सिग्मा समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन सम। गुड सी में आपको ABCDE वेट दिया हुआ, दैट विल एंड फॉर W दैट इज 40 30 15 10 एंड 5। नाउ प्राइस दिया हुआ है आपको 2011 that is your base year, that is P0. Price in 2019 that is your current year, that is P1. Now you are going to calculate the R आपको पीछे निकाला ही है आपने, P1/P0 इंटू 100, मतलब P1/P0 इंटू 100 आपका R आ जाएगा। अब आपने R को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, W से, वो क्या बन जाएगा आपका RW। फिर आपने इसका टोटल कर देना, टोटल कितना आ गया मेरा 40,000। तो फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। सो 40,000 आपका RW आया था, और W कितना आया आपका 100, तो आंसर कितना आ गया 400। स्टूडेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू रिमेंबर वन थिंग। अगर आपको वेट नहीं दिया हुआ, अगर आपको वेट नहीं दिया होगा तो आपको Q0 दिया होगा। क्या दिया होगा, क्या गिवन होगा आपको, Q0। Q0 स्टैंड फॉर द बेस ईयर। Q0 क्या होता है, आपको के पास को क्या दिया होता है, बेस ईयर। अगर आपको वेट नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पे आपको क्या दिया होगा, Q0, वो क्या है आपका बेस ईयर। अब आपको क्या निकालना होगा, W निकालना होगा। W निकालने का मेथड क्या होता है, P0 इंटू Q0। इट मीन्स P0 को आपने Q0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, P0 Q0। इट मीन्स मतलब P0 मीन्स बेस ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बाकी सारा सम आपने उसी तरह से करना है। मीन्स अगर आपको वेट नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया होगा, Q0 दिया होगा। Q0 मीन्स बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। आपको W निकालना है। आप W कैसे निकालोगे, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, W के बाद। आपका W निकल जाएगा, बाकी सारा मेथड वो क्या रहेगा आपका सेम। So in the end student we have done define of index number. Next you have done the methods. Under the method you have done simple index number. Under simple index number you have done two types. Which one, price aggregative method, and second is price average or price relative method. Under the weighted index number we have done only one type, that is weighted average of price relative मेथड। आपने बस ये याद रखना है, बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर क्या होता है, वो हमेशा बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी दोनों P0, ये वो दोनों क्या होंगे, Q0। करंट ईयर का क्या होगा, P1 और Q1। नाउ वी हैव डन ओनली वन मेथड, दैट इज सिंपल ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। कौन सा किया हमने, weighted average of price relative method. Next method of this price index number we are going to do in the our next video, and on also our next method, that is consumer price index. After that our 13th chapter is going to be finished.